जंगलपुर गांव में कपड़े बेचने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी थे। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकानों पर से कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांव में भी कोई कपड़े की दुकान नहीं थे, इसलिए सेठ खुद भी कपड़े बेचने के लिए जाया करते थे। एक बार सेठ पास के गांव में कपड़े बेचने के लिए गए थे। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वो आराम करने बैठ गए, पर थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने अपने आसपास तोतों का एक झुंड देखा। बहुत सारे सुंदर रंग बिरंगे तोतों को देखकर सेठ ने सोचे, कितने सुंदर ये तोते। एक दो तोतों को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। ये सोचकर सेठ ने अपना चादर तोते को झुंड पर फेंके और एक तोते को पकड़ लिए। उस तोते को सेठ अपना घर ले आए। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाए। पिंजरे के अंदर पानी पीने के लिए एक कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी प्लेट भी रख दिए। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। सेठ ने तोते को उसका मनपसंद अच्छा खाना देने लगे। घर के बच्चे भी तोते से बात करने लगे। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बात करने में सबको बहुत आनंद आने लगा। कुछ दिन के बाद सेठ को आसपास के गांव से कपड़ों की ऑर्डर आई और उन्होंने खुद ही जाने को फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, तोतेराम, मैं गांव जा रहा हूँ। लौटते समय तेरे माता पिता और परिजनों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना है तो बताओ। फिर तोते ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, सेठ जी, उन सब से कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रही है। ये सुनकर सेठ अपने काम से गांव के ओर चले गए। अपने कपड़े बेच के लौटते समय सेठ ने उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। तभी तोतों का एक झुंड उस पर टूट पड़े। वो उन्हें चोंच मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा बच्चा क्या कर रहा है? कैसा है वो? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। ये सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गए, उनको हिला डुला कर देखे, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हो। तब सेठ ने अपना घर लौट आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपना माता पिता और परिजनों के बारे में पूछा। तब सेठ ने बोले, तेरे माता पिता और परिजनों को जैसे ही मैंने तेरा संदेश सुनाया, वो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ के बात सुनकर वो स्वयं ही पिंजरे के नीचे गिर पड़ा। सेठ ने ये देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिंजरे के दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा ये तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। तब मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे अपना माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वो तो पिंजरा था, मेरे लिए वो जेल था। ये कहकर तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और परिजनों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देखकर सब खुश हो गए।
अब मुक्त वातावरण में तोता आनंद से रहने लगा।